नोदपादयेत्यविरितिं समयेव हि केवलम्। जय श्री राम। अच्छा भाई, ये मनुष्य का शरीर तुमने क्यों धारण किया हुआ है? क्यों मिला है मनुष्य का जीवन? क्यों मिला है ये जीव? बोले मनुष्य का जन्म ही भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। इस जीव का लक्ष्य क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का परम धर्म है तत्व को जानना। बोले हे महाराज, तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा वदन्ति तत्त्वविता तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। एकम स विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है और वह तत्व विविध नामों से जाना जाता है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। ईश्वर एक है, भगवान एक है और वो भगवान विविध रूपों में जाना जाता है। कोई उसको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है। ईश्वर तो एक, तत्व एक ही। कैसे समझेंगे आप? देखो, आपने रोटी खाई है, बोलो उसी पे तो जीवित है। अन्न मात्र का जीवन, अन्न में ही हमारा जीवन है। बोलो जय श्री राम। अब देखो, रोटी काय की बनती है? थोड़ा आप भी सहयोग करो। काय की बनते रोटी? आटे की। आटे की। अब आटे की कितनी प्रकार की रोटियां बनती हैं? कई प्रकार। कई प्रकार। अब उसी आटे के देखो फुलके बनते हैं, उसी आटे की पूड़ियां बनती है, उसी आटे के रोट बनते हैं, उसी आटे का न जाने कितनी प्रकार की रोटियां, परांठे बनते हैं। कितनी प्रकार की रोटियां उस आटे से तैयार हो सकती है। अब देखो, नाम उसके अलग अलग हो गए। ये परांठे हैं, ये पूड़ी है, ये रोटी है, नाम अलग अलग हो गए, पर तत्व क्या है? सब में आटा है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, भगवान एक है और नाम उसके अनेक हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई देवी मैया कहता है। नाम उसके अलग अलग हो गए, पर तत्वतः देखा जाए तो शक्ति एक। उसी प्रकार भगवान एक है। आपको जो अच्छा लगता है तुम उसको भजो। चाहे आपको कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं तो उनको भजो, राम जी अच्छे लगते हैं तो राम की भक्ति करो, देवी मैया में ज्यादा मन लगता है तो देवी की पूजा करो, शिव जी में ज्यादा मन लगता है तो शिव। तत्व एक ही है और नाम उसके अनेक। और जीवन में एक इष्ट होना ही चाहिए। बोलो जय श्री राम। पूजा सबकी करो लेकिन समर्पण एक में करो। मतलब आपका एक आराध्य देव होना चाहिए जो आपकी 24 घंटे रक्षा करे, जो आपका इष्ट हो। स्वामी एक होना चाहिए लेकिन पूजा सब देवताओं की करो। जैसे एक कन्या होती है तो कन्या का स्वामी कौन होता है? उसका पति। ऐसा नहीं है कि वो पति की सेवा करेगी, औरों की नहीं करेगी, नहीं, सबकी सेवा करती है। देवर जी को भी खिलाती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, जेठा जी का भी मान सम्मान करती है और पति में समर्पण कर देती है। उसी प्रकार आप भी एक इष्ट देव बनाओ। आपके यदि श्री कृष्ण भोलेनाथ इष्ट हैं तो पूजा सबकी करो और समर्पण भोले बाबा में, क्योंकि वह करना बहुत जरूरी है। मानव जीवन का सर्वोत्तम बोलो जय श्री राम।
भगवान की भक्ति इस मानव शरीर से ही कर सकते हैं मेरी माँ। और जो शरीर है उनसे भगवान की भक्ति नहीं होती। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से मानव योनि है जो उस भगवान को जान सकते। कैसे? देखो 20 लाख योनि वृक्षों की, जितने भी संसार में पेड़ पौधे सुने जाते हैं या देखे जाते हैं, उनकी जो योनि है वो 20 लाख। 9 लाख योनि जलचर की है, जल में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनकी योनि कितनी है? बोले 9 लाख। तो 20 और 9 कितने हो गए? बोलो 29। 11 लाख योनि कृमियों की है, सूखी में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं। 29 और 11 कितने होते हैं? 40। 10 लाख योनि पक्षियों की है, जितने भी पक्षी सुने जाते हैं देखे जाते हैं, कितने हो गए? 50। 30 लाख योनि पशुओं की है, जितने भी पशु सुने जाते हैं और देखे जाते हैं, कितने हो गए? 80। 4 लाख योनि बानरों की है, कितने हो गए? 84। और 1 योनि केवल मानव। इसलिए इन 84 लाख योनियों में जाने के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर बड़ा। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब सुर दुर्लभ सब सुर दुर्लभ सब बड़े भाग मानुष तन पावा। इन 84 लाख योनियों के बाद जाने के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर नहीं, इसलिए दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाही न जय परलोक समान। इसलिए मेरी माँ, मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ है वो ताला इस मनुष्य के शरीर से ही खुलता है। और जो योनि है, अरे और योनियों में हमने क्या किया? भोग विलास तो किया, लेकिन मनुष्य का शरीर, इसमें समझ है, बुद्धि है, विवेक है। इस मनुष्य के शरीर और जो जीव है वो नहीं भगवान की भक्ति करना जानते हैं। इसलिए इस मनुष्य के शरीर से ही आप भगवत भक्ति कर सकते हैं। इसलिए पहले ही कहा गया है कि लोग धर्म को निभाते हुए उस परम धर्म की ओर बढ़ो। यही जीवन का परम उद्देश्य है। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कहाँ की और कैसे की, ये आप हमें बताइए। बोले द्वापर के अंत में जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ, तो वेद व्यास जी का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी, जिसको हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा। उस गुरु पूर्णिमा तिथि में ही व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी के पिताजी का नाम था पाराशर ऋषि। एक दिन पाराशर ऋषि, तो वो तो ऋषि थे, उन्होंने तो विवाह किया नहीं। पाराशर ऋषि एक दिन घूमने के लिए निकल पड़े, तो गंगा जी को, यमुना जी को पार करना चाहा था, लेकिन साधन नहीं है। तो चारों तरफ देख रहे हैं कि भाई कोई नाव वाला मिले तो हम पार हो जाएं। तो नाव वाला तो नहीं मिला, लेकिन नाव वाली मिल गई। और वो कौन थी? मत्स्यगंधा, एक मछुआरे की बेटी।
एक निषाद की बेटी, उससे कहा कि मुझे पार जाना है, हे देवी तुम मुझे पार लगवा सकते हो। देवी ने कहा कि आइए महाराज बैठिए। पाराशर ऋषि उस पर बैठा और जैसे ही यमुना पार होने लगे, नाव चलने लगी, तो पाराशर ऋषि की बुद्धि खराब हो गई। उस मछुआरे की बेटी पर ये आसक्त हो गए। बेटी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो धिक्कुलम, तुम्हारे कुल के लिए धिक्कार है, तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। पर पाराशर जी ने देखा कि आकाश में कोई ऐसा नक्षत्र है कि इस नक्षत्र में यदि कोई कन्या गर्भ धारण करती है तो उसकी कोख से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो कलयुग के लोगों का कल्याण करेगा। इसलिए भाई इस समय कुछ होना चाहिए। तो उस समय उन्होंने उस देवी से प्रीति करना चाहा, लेकिन देवी जी ने मना कर दिया और कहा कि मेरे शरीर से तो सुगंध आ रही है। उसी समय पाराशर जी ने जल लिया और उस पर जैसे ही छींटा मारा तो महाराज उसकी दुर्गंध सारी दूर हो गई और उसके शरीर से सुगंध आने लगी। ये कथा विस्तार से देवी भागवत में, हम वहां इसका विस्तार करते हैं। बोलो जय श्री राम। और फिर पाराशर जी ने कौरा प्रकट किया और फिर उस देवी के साथ समागम किया और फिर उस देवी ने ही व्यास जी को जन्म दिया। जब व्यास जी का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि हे देवी तुमने एक सत्य पुत्र को जन्म दिया है जो भविष्य में लोगों का भूत और भविष्य देखेगा, कलयुग के जीवों का कल्याण करेगा, इसलिए तुम्हारी जय हो जय हो। आज से तुम्हारा नाम सुगंधा से सत्यवती पड़ जाएगा। तो आज व्यास जी की माता का नाम सत्यवती है। बोले सत्यवती माता की जय। तो उन व्यास जी ने अब देखा बद्रीनाथ में बैठे बैठे कि मंदः सुमंद मततयो मंद भाग्याज मद्रुतः। अरे भाई जीवों का कल्याण कैसे होगा, कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि इनके भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। इसलिए मुझे वेदों का विस्तार करना चाहिए। इसलिए व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, 4 विभाजन कर दिए। वेदों की रचना, वेद की रचना वेद व्यास जी ने नहीं की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब वेद व्यास जी ने वेद नहीं लिखे तो वेद किसने लिखे? क्या भगवान ने वेद लिखे? बोले नहीं, भगवान ने भी नहीं लिखे। वेद तो सबसे पहले का है, तो फिर वेद आया कहां से? बोले भगवान ही वेद है, सप्त ब्रह्म। बोलो जय श्री राम। वेदों का केवल व्यास जी ने विस्तार किया। वैसे तो इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, लेकिन जैसे ही इन्होंने वेदों का विस्तार किया तो इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। बोले वेद व्यास भगवान की जय। व्यास किसे कहते हैं? जो विस्तार करे, जो छोटी चीज को बड़ी बना दे और बड़ी को छोटी बना दे, उसको कहते हैं व्यास। तो व्यास जी अपने आश्रम बद्रीनाथ में बैठे थे और उन्होंने 4 वेदों, एक वेद का विभाजन कर दिया, पुराणों की भी रचना कर दी है। फिर भी वेद व्यास जी को शांति नहीं। क्या होगा? क्यों मेरा चित्त अभी भी अशांत है? तो इतने में देवऋषि नारद जी आ गए। नारायण 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 करते हुए, वीणा बजाते हुए नारद जी आ गए। वेद व्यास जी ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो नारद जी का व्यास जी ने विधिवत पूजन किया और फिर पूजन करके नारद जी मुस्कुराए और बोल पड़े, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव।
मंद मंद मुस्कुरा करके नारद जी कह रहे हैं, हे पराशर नंदन, हे पराशर नंदन, तुम ठीक तो हैं? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? अरे भाई, तुम्हारे चेहरे पर जो ये अशांति है, ये क्यों है? तब व्यास जी ने कहा, नारद जी, मैंने बड़े बड़े पुराणों की रचना कर दी है, वेदों का विस्तार कर दिया है। नारद जी, न जाने मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं मिल रही है, विश्राम क्यों नहीं मिल रहा है। नारद जी ने कहा, भाई देखो, भले ही तुमने बड़े बड़े पुराणों की रचना कर दी है, पर अभी तुमने गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाया है, भागवत की रचना नहीं की है। पहले भागवत की कथा लिखो, तब तुम्हारे चित्त को विश्राम मिल सकता है। कर्म्यच्युत भाव वर्जितम नशोधते ज्ञान मलम निरंजनम। ऐसे ज्ञान की क्या शोभा है जिसमें भगवान की कथा ना हो। इसलिए पहले भागवत का विस्तार करो। और तुरंत नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी को सुना कि देखो व्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु काष्ठ जन वेद वालिना निरूपितो बालकेभ योगिनां शुश्रूषणे प्राण विविक्षता। देखो, अहम पुराती, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ घर घर में लोगों की सेवा करती थी, लेकिन मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, तो मैं भी अपनी माँ के साथ संतों की सेवा करता था। संतों ने मेरी माँ को एक मंत्र दे रखा था, तो मैं भी उसी मंत्र का संतों के साथ कीर्तन भजन करता था। और महाराज, जब संत लोग जब चले गए अपने आश्रम से घूमने के लिए, क्योंकि संत जी एक स्थान पर नहीं टिकते, संत लोग चातुर्मास के लिए 4 महीने के लिए ही एक जगह पर रहते हैं। आषाढ़, श्रावण, भादो और आश्विन मास, इन 4 महीनों के लिए एक जगह रहते हैं, नहीं तो हमेशा घूमते रहते हैं। तो 4 महीने तक मैंने भी सेवा की, लेकिन जब संत भगवान चलने लगे तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो अपने साथ। संतों ने मना कर दिया, अरे हमारे साथ क्यों, क्या करेगा, तेरी माँ तो हमारी सेवा करती थी, तेरी माँ कहेगी, इसलिए मैंने सेवा की कि ये मेरे बच्चे को उठा करके ले गए। घर में रहो और अपनी माता जी की सेवा करो। महाराज, मैं घर में आया, अपनी माँ की सेवा करने लगा। संतों का जो मुझे मंत्र दिया था, उसी मंत्र का ही मैं जाप करने लग गया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः शंकर्षणाय च। मैं उस मंत्र का जप कीर्तन करने लग गया। मेरी माँ की धड़कन तेज हो गई, भैया ये क्या कर रहा है, वो पूजा पाठ कर रहा, कहीं ये बाबा ना बन जाए। बोलो जय श्री राम। तो मेरी माँ ने सोचा ये बाबा बन गया, फिर इसका विवाह कैसे करेंगे। तो मेरी माँ मेरा विवाह का योजन बनाने लगी कि भाई इसका ब्याह करते हैं। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी सुन लो। एक दिन मेरी माँ गाय को दोहने के लिए जा रही थी, अचानक उनको सर्प ने काट दिया। लोगों ने कहा, ए दासी पुत्र, तेरी माँ को किसी ने काट दिया है। बोले महाराज, मन में तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से रोया कि चलो भाई, लोग कहेंगे कि खुशियां मना रहा है, क्योंकि मुझे भगवान के भजन करने के लिए जाना था संतों के साथ। इसलिए मैंने थोड़े से आंसू बहाए और माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब संत तो कब के चले गए, फिर भी मैं चलता गया भगवान का चिंतन
करता गया। पर एक दिन क्या हुआ कि ध्यायतश्चरणं भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कण्ठ्याच्छुकलाचस्य हृदयसीन में शनैः हरिः। मेरे हृदय में भगवान के दर्शन हो गए। मैं आनंदित हो गया कि प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिया। प्रसन्न हो गया मैं। और दूसरी क्षण वो छवि गायब हो गई। मैं रोया, बिलखा, आकाशवाणी हुई कि कहा कि अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम योगिनाम। हे दासी पुत्र, अभी तो परिपक्व नहीं हुआ, तुझे मेरे दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से मेरा भजन कर। मैं उसी प्रकार से भजन करने लगा महाराज। समय बीता और प्रलय आ गया। फिर भगवान ने दूसरी सृष्टि करी और दूसरी सृष्टि में मुझे देखो दासी का पुत्र, मुझे ब्रह्मा का पुत्र बना दिया। देखो आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया और मैं जहां जाता हूं वहीं मेरी पूजा होती है। एक नारद जी ही एक ऐसे हैं जिनके हर जगह पूजा होती है। रावण भी उनकी पूजा करता है और कंस भी करता है। बोलो जय श्री राम। जबकि ये भगवान से बैर करते हैं, लेकिन नारद एक ऐसे हैं जहां चले जाते हैं वहीं उनकी पूजा होती है। नारद जी कहते हैं ये मेरी पूजा नहीं है, मेरे भगवान की पूजा है। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे सब याद था। मैं बीणा बजा करके भगवान का कीर्तन करने लगा था, तो उसी समय भगवान आ गए और भगवान ने मुझे अपनी बीणा दी। तब से मैं उसी बीणा पर भगवान का कीर्तन करते रहता हूँ। देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमानश्चरण्यम्। जहां जाता हूं इसी वीणा पर ही मैं गोविंद के गुणानुवादों को गाता हूं। इसलिए हे व्यास जी, तुम भी उन भगवान के गुणानुवादों को गाओ, कृष्ण कथा लिखो। बोले कैसे लिखो? तब नारद जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुना दी और वहां से नारद जी अंतर्धान हो गए। व्यास जी ने भी अपनी कमी का अनुभव कर दिया, सरस्वती नदी में स्नान किया और महाराज भागवत की भागीरथी को लिखने के लिए तीन व्यास जी बैठे। गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए। थोड़ी देर में ये संहिता तैयार होगी, तब तक हम एक भजन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि व्यास जी ने क्या लिखा और किसको